बिहार के सरकारी स्कूलों में बेंच डेस्क की आपूर्ति के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र जारी कर कहा गया था कि स्कूलों में तय मानकों के अनुसार बेंच डेस्क की आपूर्ति की जाए। लेकिन अररिया जिले के कई स्कूलों में विभाग द्वारा तय किए गए मानकों के अनुरूप बेंच डेस्क की सप्लाई नहीं की गई है। क्वालिटी इतनी खराब है कि आपूर्ति किए हुए अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे हैं और ये टूटना शुरू हो गया है। स्कूलों में बेंच डेस्क खरीदने के लिए शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 900 करोड़ रुपए जारी किया। ज्यादातर राशि जनवरी 2024 में रिलीज की गई थी। विभाग की माने तो 90% राशि खर्च हो चुकी है और लगभग 18 लाख बेंच डेस्क स्कूलों में पहुंचा दिया गया है। विभाग ने पूरे बिहार में कुल 2112 एजेंसियों को स्कूलों में बेंच डेस्क सप्लाई करने के लिए अधिकृत किया है, जिसमें 1424 वेंडर जिला स्तर पर अधिकृत है। ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसियों को काम मिले, विभाग ने ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि ये ना लगे कि पदाधिकारी किसी खास समूह को ही काम दे रहे हैं। विभागीय गाइडलाइंस के अनुसार बेंच डेस्क का फ्रेम शीशम की लकड़ी और उसका पटरा यानी तख्त आम की लकड़ी या मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड यानी कि MDF बोर्ड का होना चाहिए। लकड़ी से बने बेंच का आकार 60 गुना 18 गुना 10 इंच का होना चाहिए। डेस्क का आकार 60 गुना 30 गुना 14 इंच का होना चाहिए। लोहे के फ्रेम वाले बेंच का आकार 60 गुना 18 गुना 10 इंच और डेस्क का आकार 60 गुना 30 गुना 10 इंच निर्धारित था। दोनों तरह के फ्रेम वाले एक बेंच डेस्क सेट की अधिकतम कीमत GST और अन्य कीमत को जोड़कर 5,000 रुपये तक तय की गई थी। मई मीडिया की पड़ताल में स्कूल में आपूर्ति किए गए बेंच डेस्क में कई स्तरों पर कमी पाई गई। मई मीडिया की टीम ने अररिया के जोकीहाट प्रखंड स्थित स्कूलों का जायजा लिया। मई मीडिया ने पाया कि स्कूलों को जो बेंच डेस्क मिले हैं वो विभाग के तय मानक के अनुरूप नहीं है। जिन स्कूलों में नए बेंच डेस्क मिले हैं वहां पर डेस्क का पटरा जिसकी मोटाई 25 mm यानी 1 इंच होना चाहिए, उसकी मोटाई 15 mm के आसपास है। बेंच और डेस्क दोनों एक साथ लोहे के फ्रेम से जुड़े होने चाहिए ताकि दोनों को मजबूती मिलती रहे, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। पूछने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक कहते हैं कि एजेंसी की तरफ से ऐसा ही सप्लाई किया गया है, इसमें वे लोग क्या करें। बेंच डेस्क की क्वालिटी को लेकर पटना स्थित एक NGO नई दिशा बिहार ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है। संस्था ने पूर्णिया, अररिया और सहरसा के 130 स्कूलों को मिले बेंच डेस्क का जायजा लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में संस्था ने दावा किया है कि इन स्कूलों में बेंच डेस्क विभाग द्वारा तय स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। संस्था की टीम ने अररिया के करीब दर्जन भर स्कूलों में सप्लाई हुए बेंच डेस्क की जांच की। संस्था ने रिपोर्ट में लिखा है कि इन सभी स्कूलों के बेंच डेस्क के पटरे की मोटाई 25 mm से कम है। NGO ने बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर एक जांच टीम गठित करने की अपील की है ताकि अनियमितताओं को उजागर किया जा सके। नई दिशा बिहार के स्टेट कोऑर्डिनेटर और कानूनी सलाहकार एडवोकेट अमित मिश्रा ने मई मीडिया को बताया कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और तय मानक के अनुरूप बेंच डेस्क सप्लाई न करने वाले एजेंसियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि स्कूलों में अब तक तकरीबन 18 लाख नए बेंच डेस्क की आपूर्ति की गई है। इनमें से करीब 8 लाख बेंच डेस्क की जांच भी की गई है, जिसमें कई जगह खराब क्वालिटी का सामान मिला। जांच के बाद 16,000 से अधिक बेंच डेस्क रिप्लेस किए गए। टूटे फूटे हुए लगभग 8,000 बेंच डेस्क की मरम्मत करवाई गई। आपूर्ति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर विभिन्न एजेंसियों के खिलाफ 30 लाख रुपए का दंड भी लगाया गया। वहीं 2 एजेंसी के खिलाफ FIR दर्ज कर उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। मई मीडिया ने तय मानक के अनुरूप बेंच डेस्क की आपूर्ति नहीं करने को लेकर अररिया के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से बात की। उन्होंने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात करने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि यह जांच का विषय है, अगर कोई कमी पाई जाएगी तो एजेंसी से रिकवरी की जाएगी। मई मीडिया ने अररिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। उनके फ़ोन नंबर पर कई बार कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मई मीडिया ने अपने सारे सवाल उनके WhatsApp नंबर पर भेज दिया है। जवाब आने पर स्टोरी को अपडेट किया जाएगा और जवाब वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा।